अर्थशास्त्र, जिसे हम इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये सिर्फ पैसों, स्टॉक मार्केट या बजट के बारे में नहीं है। असल में ये हम इंसानों की कहानी है। ये कहानी इस बात की है कि हम हर रोज अपनी अनगिनत जरूरतों और ख्वाहिशों के बीच फैसले कैसे लेते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं एकदम शुरू से। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इकोनॉमिक शब्द आया है एक ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से, और इसका मतलब है बड़ा ही सिंपल, घर का प्रबंधन। जी हाँ, ये सब एक घर चलाने जितने सरल विचार से शुरू हुआ था। मतलब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से घर की जरूरतें कैसे पूरी की जाएं। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि अगर इसकी शुरुआत एक घर चलाने जितनी आसान थी, तो आज ये इतना कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग क्यों लगता है। यही सवाल हमें इकोनॉमिक्स के एक शानदार सफर पर ले जाता है जो कई सदियों पुराना है। तो आइए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अर्थशास्त्र का फोकस सिर्फ पैसे और धन दौलत से हटकर हम इंसानों और हमारी भलाई यानी वेलफेयर पर आ गया। इस कहानी में दो बड़े नाम आते हैं। पहले 1776 में एडम स्मिथ, और फिर लगभग 100 साल बाद 1890 में अल्फ्रेड मार्शल। इन दोनों ने इकोनॉमिक्स को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने 1776 में एक बहुत सीधी और साफ परिभाषा दी। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उनका पूरा का पूरा फोकस बस इसी बात पर था कि कोई देश अमीर कैसे बनता है और अपनी दौलत कैसे बढ़ाता है। स्मिथ के लिए सब कुछ दौलत के इर्द गिर्द घूमता था। उनकी सोच में इंसान भी दौलत कमाने का एक जरिया भर थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी कमी थी। इस परिभाषा में इंसानों की खुशी, उनकी भलाई और उनके कल्याण की कोई जगह ही नहीं थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। करीब एक सदी बाद इकोनॉमिक्स का फोकस पैसे जैसी एक बेजान चीज से हटकर हम जैसे जीते जागते इंसानों पर आ गया। ये क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की नींव रखी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की पढ़ाई है। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम उस पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20वीं सदी में एक नया आइडिया सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो आइडिया था कमी का, यानी स्कैर्सिटी का। साल था 1932। लियोनेल रॉबिन्स ने आज की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि इंसान अपनी असीमित इच्छाओं को सीमित साधनों से कैसे पूरा करता है। अब सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत आसान है। इसे ऐसे समझते हैं। पहला, हमारी इच्छाएं वो तो कभी खत्म नहीं होती। एक चीज मिलती है तो दूसरी चाहिए होती है। दूसरा, इन इच्छाओं को पूरा करने के साधन जैसे पैसा, समय, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। और इसीलिए तीसरा और सबसे जरूरी कदम आता है, हमें चुनाव करना पड़ता है, चॉइस बनानी पड़ती है। चलिए एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 500 रुपए हैं। इन पैसों से एक किताब खरीदी जा सकती है, कपड़े लिए जा सकते हैं, या फिर एक फिल्म देखी जा सकती है। अब जाहिर है तीनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती, तो क्या चुना जाएगा और क्यों? बस इकोनॉमिक्स इसी चुनाव के विज्ञान का अध्ययन है। रॉबिन्स की परिभाषा एक पल के चुनाव के लिए तो बेहतरीन थी, लेकिन एक और जीनियस पॉल सैमुएल्सन ने इसमें दो बहुत जरूरी चीजें और जोड़ दी, विकास और भविष्य। उन्होंने समझाया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ आज के चुनाव के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि हमारे आज के फैसले कल हमारे और समाज के भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट सोचते कैसे हैं। वो दुनिया को दो अलग अलग चश्मों से देखते हैं, एक जो हमें बताता है कि सच क्या है, और दूसरा जो बताता है कि क्या होना चाहिए। इन दोनों चश्मों के नाम हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि क्या है, ये पूरी तरह से फैक्ट्स और डेटा पर बेस्ड होता है। दूसरी तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि क्या होना चाहिए, ये सलाह और निजी राय पर आधारित होता है। जैसे अगर कोई कहे कि भारत में बेरोजगारी दर 7% है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक तथ्य है जिसे सरकारी आंकड़ों से चेक किया जा सकता है। या ये कहना कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, ये भी एक तथ्य है। इसके ठीक उलट अगर कोई कहे कि सरकार को बेरोजगारी कम करनी चाहिए, तो ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, ये एक सलाह है, एक राय है। या ये कहना कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, ये भी एक राय है जिस पर बहस हो सकती है। तो सवाल यह है कि इन दोनों अलग अलग नजरियों का असल दुनिया में क्या मतलब है। इसका जवाब छिपा है इस सवाल में कि सरकारें देश के लिए आर्थिक नीतियां यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती कैसे हैं। ये प्रक्रिया हमेशा एक पॉजिटिव तथ्य से शुरू होती है। सोचिए, एक इकोनॉमिस्ट डेटा के आधार पर बताता है कि भारत में 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये एक ठोस, जांचा जा सकने वाला फैक्ट है। अब इस फैक्ट के आधार पर एक पॉलिसी बनाई जाती है जो कि नॉर्मेटिव होती है। जैसे सरकार को इन गरीब लोगों की मदद के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देनी चाहिए। ये एक राय पर आधारित फैसला है, एक पॉलिसी लेवल एक्शन है।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें दुनिया की तस्वीर दिखाता है जैसी वो है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उस तस्वीर का इस्तेमाल करके दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो हमारी ये कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। इकोनॉमिक्स की सोच धन से शुरू हुई, फिर इंसान के कल्याण और चुनाव तक पहुंची, और आज अमर्त्य सेन जैसे विचारक कहते हैं कि इसका असली मकसद इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी और क्षमता देना है। तो अर्थशास्त्र का असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ पैसा, बेहतर चुनाव, या फिर इंसानी आज़ादी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।